प्रिय दोस्तों, योगी वासु आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रिय दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि सभी सुखी रहे, साधन संपन्न रहे और अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। एंजॉय करते हुए जो फोर डायमेंशनल फिटनेस है उसे प्राप्त करे और अपने जीवन यापन करे खुशी खुशी। तो ये फोर डायमेंशनल फिटनेस है दोस्तों, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये चारों पे आपको काम करना चाहिए। लोग एक के पीछे भाग रहे हैं जिससे आगे जाकर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। लग भले रहा है कि इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल जब आप एनालिसिस करेंगे तो एट द लास्ट एज पता चलेगा आपको कि मैंने तो कुछ भी हासिल नहीं किया, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जा रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि आप योग अभ्यासों को करें, क्योंकि योग से ही प्राप्त होती है फोर डायमेंशनल फिटनेस। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अनुसार योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरुतं परवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानोस्मि। प्रिय दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने एक बेहतरीन विधा जनमानस के लिए सुलभ करवा चुके हैं पहले ही, बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले, जिसके अनुसरण से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और फिर लास्ट एज में आपको पछताना भी नहीं पड़ेगा। अष्टांग योग क्या है दोस्तों? अष्टांग योग एक सिंपल सा वे ऑफ लाइफ है जिसे आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो एक हैबिट बन जाएगा आपका, जिसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है, लेकिन लोग भयभीत हो जाते हैं ये 8 अंग का नाम सुनकर। दोस्तों, यदि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान है। यदि आप सीधा जंप मारना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होता है और सफलता भी अनिश्चित है। कंसिस्टेंसी के साथ एक सिस्टम के जरिए यदि आप अभ्यास को करते हैं तो सफलता निश्चित है, अदरवाइज अनिश्चित है। दोस्तों, सभी प्रोफेशनल्स से रिक्वेस्ट है कि आप योग का अभ्यास अवश्य आरंभ कर दें, क्योंकि लास्ट स्टेज में आपको पछताना ही पड़ता है। या तो आप हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं या बहुत सारे सहारे की आवश्यकता होती है ओल्ड एज में, और कोई उस तरीके से अपने दिल खोल कर सपोर्ट नहीं करता, सहारा नहीं देता। कहीं ना कहीं सभी लोग इस चीज से भागते हैं कि अब मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ओल्ड एज वालों को सपोर्ट करने से सभी लोग भागते हैं। तो दोस्तों, ये जरूरी है कि अपने आप को इतना सशक्त और बलशाली बनाएं फिजिकल और मेंटल लेवल पे कि ये समस्या आगे जाकर आए नहीं। और इसके लिए सबसे बेस्ट है, यदि आप एक बेहतरीन लाइफ, इंजॉयबल लाइफ जीना चाहते हैं तो योग का अभ्यास अभी से आरंभ कर दें। आप जिस भी लेवल पे हैं, जहां भी हैं, आप पहले किए हैं नहीं किए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप स्टार्ट कर देंगे अभी भी योग अभ्यासों को एक सिस्टमेटिक रूप से, तो निश्चित रूप से आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ेगा। और साथ में आपको इसलिए भी नहीं पछताना पड़ेगा क्योंकि आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। पूरे स्ट्रगल करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी जब लास्ट में कुछ भी हाथ में नहीं रहता तो लोग पछताते हैं। लेकिन यदि आप योग का अनुसरण करेंगे तो ज्ञान का भंडार आपके अंदर रहेगा, जिसके कारण आप बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे। तो इसीलिए योग का अभ्यास अवश्य करें। सिर्फ आसनों का अभ्यास करने से आप सोचेंगे कि पूरे योग का जो बेनिफिट है वो मिल जाए, तो नहीं होगा दोस्तों। आसन तो इसमें एक पार्ट है, जैसा कि आपने देखा यम, नियम, आसन, बस एक पार्ट है। 8 अंग में सिर्फ एक है। जो आसनों का लोग
करते हैं अभ्यास और बोलते हैं कि योग का अभ्यास कर रहे हैं और सोचते हैं उससे समस्त बीमारियां जो है मेंटल, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल दूर हो जाएगा। लेकिन आप सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से यदि आसनों का भी अभ्यास कर लेते हैं तब भी समस्त बीमारियां दूर हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो भी दूर हो सकते हैं। रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। आपका जो आदतें आपको लगता है कि ये खराब आदतें हैं, मुझे छोड़नी है, और छोड़ने में आपको बहुत दिक्कतें आ रही है, यदि योग अभ्यासों को करना प्रारंभ कर दें, सिर्फ आसनों का भी अभ्यास प्रारंभ कर दें लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, तो गलत आदतें स्वतः अपने आप छूट जाती है। कितनी भी जिद्दी गलत आदत आपको पकड़ रखी है, लेकिन वो आदतें भी आपकी बिल्कुल छूट जाएगी और वो भी आसानी पूर्वक, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना पावरफुल है हमारी संस्कृति और वहां से जो दिया गया है वेदों का ज्ञान। तो दोस्तों फॉलो करेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा ये सारी चीजें आपको बकवास लग सकती है। अभ्यास यदि करेंगे तभी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके माइंड में, बॉडी में क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता तभी आएगा जब आप आसनों का अभ्यास करना प्रारंभ कर देंगे, योग के अभ्यास को करना प्रारंभ कर देंगे सिस्टमेटिक वे से अभ्यास को करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और सिर्फ आपको नहीं करना है, आप भी करें योग का अभ्यास और औरों को भी मोटिवेट करें, ताकि एक बड़ा कम्युनिटी बन सके जो डेली योग के अभ्यासों को करता है। इससे जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होगा, आपके माइंड ब्रेन की फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्टिंग होगा, वो उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो बढ़ जाएगा। यदि सभी लोग करना प्रारंभ कर देंगे आपके इन्वायरमेंट में, एरिया में, तो फ्रीक्वेंसी का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो जिससे मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। वो व्यक्ति सामने हो या ना हो, लेकिन यदि आप वैसे लोगों से मिलते रहेंगे जो लगातार योग अभ्यासों को करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं और फिट हैं, बीमारियों से मुक्त हैं, दवाओं से मुक्त हैं, तो वैसे लोगों की कम्युनिटी में यदि आप रहते हैं तो आप भी हो जाएंगे दवाओं से मुक्त, बीमारियों से मुक्त, और लाइफ होगा एंजॉयबल। तो पूरे परिवार को इसमें शामिल करने की कोशिश करें, क्योंकि समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो जड़ से उखाड़ तभी फेंकेंगे जब पहले आप अपने घर से उखाड़ फेंकें, फिर तभी तो दूसरे के घरों से उखाड़ फेंकेंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है ना कि प्रैक्टिस करें। लेक्चर देने से, सुनने से फायदा नहीं हो। कुछ समय के लिए भले मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही रूटीन फॉलो करेंगे। यही तो होता है, लोग 1 जनवरी में बहुत सारे रेजोल्यूशन बना लेते हैं कि कल से स्टार्ट कर देना है, लेकिन होता क्या है, 1-2 दिन कर भी लेते हैं, लेकिन बाद में फिर जाके वही सेम रूटीन फॉलो करते हैं और बहाना बनाने लगते हैं कि अब तो मेरा काम ज़्यादा आ गया, बहुत बिजी है, 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं है। दोस्तों यदि आप हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप योग अभ्यासों का अवश्य करें, और इसके लिए फिर समय की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ये अपने आप होगा। कितना भी बिजी हो आप, अपने आप योग का अभ्यास आपका हो जाएगा बिना किए। दोस्तों जो वीडियो ये मैं बना रहा हूँ सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। प्रोफेशनल्स इसे देखें और अपने परिवार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे पूरे विश्व तक फैलाएं ताकि लोग मोटिवेट हो और एक भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। क्योंकि दोस्तों एक ऐसी विद्या है जिससे आप इंजॉयबल लाइफ जी सकते हैं। इतने टेक्नोलॉजी इजाद हो गए हैं, बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग परेशान हैं। इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी लोग परेशान हैं, दवा खा खा कर परेशान हैं। कुछ लोग दवा लेने के बाद भी काम नहीं कर रहा कुछ, तो उससे परेशान हैं। बहुत लोग हॉस्पिटलों में लाइन लगने से परेशान हैं, भीड़ भाड़ से परेशान हैं, और गरीब लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों आप देखेंगे सरकारी हॉस्पिटलों में जाके क्या दिक्कतें हैं।
इतनी लंबी लंबी कतारें हैं, उसके बाद डॉक्टर भी, क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो उल्टे पुल्टे भी लिख देते होंगे, ये तो अलग बात है, क्योंकि उतने भीड़ में सभी परेशान हो जाते हैं। तो ठीक से समस्याओं को यदि नहीं सुनेंगे तो समाधान भी ठीक से होना पॉसिबल नहीं रहता। तो ये समस्याएं मैंने खुद देखी है बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटलों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में, कि समस्याएं बहुत है और गरीब लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं इससे। और इससे निकलने का सिंपल सा मार्ग है दोस्तों, यदि आप योग का अभ्यास निरंतर करे होते तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। इमरजेंसी केसेस एक दो है, अलग चीज होता है, लेकिन फॉर जनरल फिजिशियन के पास जो जाते हैं उसके लिए बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है यदि आप योग का अभ्यास करते हैं। 18-20 सालों से मैंने अनुभव किया कि दवा की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके की मेडिसिन की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बीमार पड़ ही नहीं सकते, बीमार पड़ना इम्पॉसिबल है यदि आप योग अभ्यासों को करते हैं। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रोफेशनल्स से स्पेशली, क्योंकि आप बैकबोन है पूरे फैमिली का, पूरे फैमिली को आप चलाते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है आपका, तो इसीलिए आपको पहले स्ट्रोंग होना पड़ेगा। यदि आप ही स्ट्रोंग नहीं है फिजिकल मेंटल लेवल पे तो दूसरे को कैसे कर पाएंगे, आप खुद हताश हो जाएंगे। किसी भी तरीके का दिक्कत यदि आपका बिजनेस में हो जाए या जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें हो जाए तो पूरे परिवार को दिक्कतें हो जाएगी, और पहले से आपका फिजिकल मेंटल लेवल स्ट्रांग नहीं है तो और ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे बेहतरीन मार्ग दोस्तों मेरे हिसाब से अष्टांग योग का अनुसरण है। करें अष्टांग योग का अनुसरण। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग का अभ्यास जो व्यक्ति करता है निरंतर दृढ़ता पूर्वक, उनका शरीर बिल्कुल हल्का, लघु मतलब बिल्कुल लाइट हल्का हो जाता है और स्ट्रेंथ आ जाती है हाई लेवल की। मेंटल स्ट्रेंथ की बात महर्षि पतंजलि करते हैं, लेकिन लोग फिजिकल समझते हैं। अथा योगा अनुशासनम, शरीर में अनुशासन की बात नहीं करते हैं इसमें महर्षि पतंजलि। इसमें महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि यदि आप योग अभ्यासों को करेंगे तो मेंटल लेवल पे अनुशासित हो जाएंगे, और वही सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। देखेंगे साइकोलॉजी वालों के पास ज्यादा लोग जा रहे हैं, साइकोसोमेटिक डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, न्यूरोन से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां बढ़ चुकी है। तो इसमें जरूरी है कि आप अपने ब्रेन के नर्व को स्ट्रांग करें। महर्षि पतंजलि मेंटल लेवल पे ही बात करते हैं। अथा योगा अनुशासनम, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग का अभ्यास करें, अनुशासित हो जाएंगे आप। और इंटरनली जब आप अनुशासित हो जाएंगे तो बाहरी अनुशासन तो बहुत आसान है दोस्तों। आज जो कलयुग है इसमें लोग लड़ किससे रहे हैं, बस अपने आप से, मन से ही तो लड़ रहे हैं। और मन पे विजय पाने का सबसे बेहतरीन मार्ग है अष्टांग योग। तो करें अष्टांग योग और ट्रांसफॉर्मेशन को आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है, धीरे धीरे आसानी पूर्वक आ रहा है। इसमें दोस्तों ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट इन योर प्रैक्टिस। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, 30 मिनट 10 मिनट जितना भी समय आपको लगता है कि मेरे पास कर सकता हूँ स्टार्ट करने के लिए, बाद में तो आपको 1 घंटा लेना होगा डेली, जो कि अपने आप निकल जाएगा। उसके लिए अभी से ना सोचें, आपको 20 मिनट 30 मिनट डेली निकालना होगा। इसके लिए फोर्सफुली आपको करना पड़ रहा है तो करें, क्योंकि ये आपके लिए है, आपके हेल्थ के लिए है, मेंटल फिजिकल सोशल स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।